हेलो दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आज स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग छोटी आंत पढ़े थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे बड़ी आंत। यहाँ पर अनपचा भोजन द्रव अवस्था में आता है। यहाँ पे कैसा भोजन आता है, क्योंकि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्टिंग पार्ट यही होता है बड़ी आंत। तो यहाँ पे अनपचा भोजन द्रव अवस्था में आता है। कौन अवस्था में आता है? द्रव अवस्था में आता है। तो इसमें पूछेगा आपसे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका बड़ी आंत में होता है। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। या आपसे पूछे एग्जाम में कि बताइए मतलब भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण पूछे या पाचन पूछे तो होगा आपका छोटी आंत में। लेकिन वही पूछे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। तो देखेंगे हम, यह एक मोटी नली के समान रचना होती है। देखिए ये मोटी नली दिख रहा होगा आपको, एक ऐसी होती है मोटी नली के समान रचना होती है। यहाँ पे अनपचा भोजन द्रव अवस्था में आता है। छोटी आंत में तो भोजन का अवशोषण हो जाता है, वहाँ पे जल का अवशोषण नहीं होता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो और उनके साथ जल दोनों मतलब बड़ी आंत में चले आते हैं। तो देखिए भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। कैसे का अवशोषण होता है? यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। तो देखेंगे अभी हम लोग बड़ी आंत का फिगर। बड़ी आंत में 3 पार्ट होता है। पहला होता है आपका सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा मतलब लास्ट वाला होता है रेक्टम। पहला होता है आपका सीकम, जिसमें सीकम में क्या रहता है? अपेंडिक्स रहता है। सीकम वाले भाग में कौन सा रहता है? अपेंडिक्स, जो एक अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो देखिए ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ सीकम है, ठीक। फिर यहाँ देखिए रेक्टम दिख रहा होगा, यहाँ देखिए कोलोन, क्या है यहाँ पे? कोलोन। तो कोलोन यहाँ पे कितने देखिए, एसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और यहाँ पे है ट्रांसवर्स कोलोन। और यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स है। सीकम वाले पार्ट में ही अपेंडिक्स होता है। ये जो सीकम वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहीं पे क्या होता है? आपका अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स कौन सा अंग है? अवशेषी अंग। कौन सा है? अवशेषी अंग है, जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। कौन सा अंग है? अवशेषी अंग है, मतलब जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो अब देखेंगे हम लोग अवशेषिंग अंग देखें हैं तो इसमें कौन कौन होता है? एक तो आपका अपेंडिक्स हो गया और दूसरा देखेंगे आपका बाल यानी हेयर। फिर देखेंगे आपका एक पिन्ना। पिन्ना जो होता है ना, इसको जो कान का जो बाहर वाला ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। तो बाल हो गया, पिन्ना हो गया, आपका नाखून हो गया, और फिर जो मतलब लास्ट वाला मोलर होता है वो भी हमारा अवशेषी अंग होता है। लास्ट मोलर। कौन सा? लास्ट मोलर। देखिए अवशेषी अंग में कौन कौन आ गया? एक तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत के कौन सा भाग में होता है? सिक्कम वाले भाग में होता है। और अवशेषी ये हमारा बाल हो गया, पिन्ना। अच्छा देखिए ये जो कान का यहाँ तो छेद है और ये रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है, ये भी हमारा अवशेषी अंग है। और पिन्ना हो गया ये कान का बाहर वाला, फिर जो हमारा नाखून हो गया, फिर बाल हो गया, फिर और जो लास्ट मोलर होता है वो भी हमारा अवशेषी अंग है। तो अब देखेंगे हम लोग, हाँ अपेंडिक्स में देखते हैं कभी कभी किसी को पेट में दर्द हो जाता है, तो पेट में दर्द हो जाता है तो अपेंडिक्स बढ़ जाता है। अपेंडिक्स क्या होता है? हमारा बढ़ जाता है, तो उसको अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? एपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। कौन बीमारी हो जाता है? एपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें अपेंडिक्स जितना मतलब जिस आकार में वो रहता है पहले से मौजूद, उसमें थोड़ा थोड़ा वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि हो जाने की वजह से वहाँ पे दर्द महसूस होने लगता है। और देखते होंगे, सुने होंगे कि मतलब बहुत पेट में दर्द कर रहा है, तो मतलब ज़्यादा संभावना रहता है कि अपेंडिक्स उसका बढ़ चुका है। तो कौन सा रोग हो जाएगा? अपेंडिक्स ज़्यादा बढ़ेगा तो एपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो बड़ी आंत का हम कितने पार्ट देखें? 3 पार्ट देखें। पहला देखिए सिकम, दूसरा देखिए कोलोन और लास्ट वाला देखिए रेक्टम। सिकम में क्या होता है आपका? मतलब वो अपेंडिक्स रहता है। सिक्कम वाले पार्ट में क्या रहता है? आपका अपेंडिक्स रहता है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। देखिए
सिक्कम। अपेंडिक्स जो कि कौन सा है आपका, अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है, अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग देखे थे क्या था, बाल था, नाखून था और पिन्ना था, कान का लास्ट वाला परत था, पिन्ना भी था, ठीक है। अब देखिएगा कोलोन, यह इस भाग में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। पूछेगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो आपका बड़ी आंत के यहाँ सिक्कम में, सॉरी क्या है, कोलोन वाले भाग में, किसमें, कोलोन वाले भाग में पाया जाता है। बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो विटामिन B6, B12 और विटामिन K का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है, विटामिन B6, B12 और विटामिन K का निर्माण करता है, और कोलोन में ही ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे रेक्टम, रेक्टम है ना, इसमें अनपचा भोजन रेक्टम में जमा रहता है। जो अनपचा भोजन होता है वो कहाँ रहता है, रेक्टम में जमा रहता है, ठीक है। और जो ये का कोलोन है ये बड़ी आंत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जल का अवशोषण यहीं पे होता है। जल का अवशोषण यहीं होता है। कहाँ होता है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण आपका कोलोन वाले भाग में होता है, इसलिए ये कोलोन होता है जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये जो सिक्कम है ये मांसाहारी में बड़ा पाया जाता है और शाकाहारी में छोटा पाया जाता है। जो सिक्कम है, बड़ी आंत का मतलब जो भाग है सिक्कम, ये मांसाहारी में बड़ा पाया जाता है और शाकाहारी में छोटा पाया जाता है। और रेक्टम यहाँ पे अनपचा भोजन यानी लैट्रिन यहाँ पे आके जमा रहता है, जो कि एनस यानी गुर्दा के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चला आता है। तो अब देखेंगे लैट्रिन का बात आया तो देखेंगे यहाँ पे पूछे आपसे कि लैट्रिन का पीला कलर, कौन सा कलर, लैट्रिन का पीला कलर आपको किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण, लैट्रिन का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। और उससे पूछे कि लैट्रिन का मतलब लैट्रिन में जो गंध आता है वो किसके कारण आता है, इंडोल के कारण। इंडोल नाम मतलब इंडोल है उसके कारण लैट्रिन में गंध आता है। एक इंडोल है और एक क्या है आपका स्कैटोल, ये सैकेटोल है, जिसके कारण इंडोल के कारण और सैकेटोल के कारण भी लैट्रिन का मतलब जो गंध आता है वो लैट्रिन का गंध आता है। और इसमें लैट्रिन का पीला रंग है तो बिलिरुबिन के कारण। और देखिए, और फिर आपसे यहाँ पे अगर मूत्र का पीला रंग पूछे तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। अगर मूत्र का पीला पूछे तो बिलिरुबिन के कारण, सॉरी यूरोक्रोम के कारण। लैट्रिन का पीला पूछे तो बिलिरुबिन के कारण, इसमें गंध इंडोल के कारण, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग बड़ी आंत में मतलब जो कुछ बीमारी हो जाती है वो, एक होता है कब्ज और एक होता है आपका दस्त यानी डायरिया। मतलब इसमें बीमारी क्या हो जाती है, रोग, एक कब्ज हो जाता है। पूछे कि कब्ज रोग कहाँ होता है तो बड़ी आंत में हो जाता है। और मतलब और एक होता है डायरिया, इसी को ही दस्त बोला जाता है, जिसमें बार बार आदमी लैट्रिन जाता है वो भी पतला होता है, दस्त उसी को बोला जाता है। तो हो गया, हमने क्या देखा, 3 गो गलती है कि गलती बढ़ा दी लिखी इसका और क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। अब वो पढ़ाली मास्टर वाला लैट्रिन देखो तो करी खाना मास्टर का लैट्रिन तो और अंदर एक से ज़्यादा और खोद के पढ़ेली। यही बतवा पहले ना, हाँ बोल रहे हैं अभी देख नहीं रहे थे। अरे लैट्रिन के अलावा एगो और उहे जनैली बस, उसके अलावा उहो तो और खत्म है। और बाद हम जाए में ना करेली। ठीक है चलेगा। एक बार यूज कर लीजिए, हो गया बार हटा दी बेटा, डिफेंस बना दी की वीडियो ना, ठीक है ना ये मोबाइलों से लोल हो जाती रहता हूँ। आप कहाँ रही रही दस्त हो जाता है। चलिए अब जब चल रही है वीडियो, हाँ तो अभी हम लोग देखे बड़ी आंत के 3 भाग। पहला देखे क्या, सिक्कम, फिर देखे कोलोन और फिर देखे रेक्टम। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा ही। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे वीडियो को और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। गलती बोल दे लोग फिर से बोल देते हैं। अभी हम लोग देखें बड़ी आंत के 3 भाग, देखें कोलोन, सिक्कम और रेक्टम।
तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।